एक दिन एक पुराने और सरसब्ज जंगल में एक चालाक लुमड़ी और एक दानाई से भरपूर कौवा रहते थे। लुमड़ी अपनी चालाकी के रास्तों की वजह से मशहूर थी, हमेशा मंसूबाबंदी और चाल बिछाने की कोशिश में मसरूफ रहती थी। वो लोगों को हैरान कुन तरीकों से हासिल करने के लिए मरूफ थी। दूसरी तरफ कौवा दानाई और जहानत के लिए मशहूर था, जंगल के तमाम जानवरों की जमीनों की मोहब्बत करता था। एक दिन धूप में सुनहरी रोशनी में बैठी हुई कौवा एक शाख पर मौजूद था। इसी दौरान लुमड़ी एक चालबाज मुस्कुराहट के साथ नजदीक आए। सुबह बखैर अजीज, लुमड़ी एक शरारती मुस्कुराहट के साथ कहती है। आप क्या खूबसूरत आवाज है। मैं यकीन करता हूँ कि ये आपकी ज़ाहिरीत की तरह खूबसूरत है। क्या आप मेरे लिए एक गाना गाने का हसीना होगा। कौवा लुमड़ी की तारीफ से पुरजोश हैकर गाने लगा। इसकी आवाज दिलफरेब थी, जंगल को अपने हलवा की गैस से भर दिया। जब कौवा गाना गा रहा था, लुमड़ी ध्यान से देख रही थी, महज इस वक्त के इंतजार में खेलने के लिए। जैसे ही कौवा अपना गाना खत्म करता और अलिफाने के लिए तैयार होता, लुमड़ी फिर बात करती है। ओ अजीज कौवा, वाकई शानदार था, मगर मैंने देखा कि जब आप अपने चूंच में एक चमकदार शीशा रखते हैं तो आपकी आवाज की भी मजीद खूबसूरती आती है। अगर आपके पास सिर्फ एक चमकदार शय होता। कौवा लुमड़ी की तारीफ को सुनकर खुश हो जाता है और अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए नजदीक में एक चमकदार शीशा देखता है। जैसे ही कौवा शीशा पकड़ता है, इसकी आवाज मजीद चमकती नजर आने लगती है। लेकिन जब कौवा को समझ आता है कि क्या हो रहा है, वो अपने आप को बेवकूफ महसूस करता है और समझता है कि इसने लुमड़ी की शोहरत में धोखा खाया है। लेकिन आखिरकार दानाई से भरपूर कौवा अपना गलती समझता है और दूसरे लोगों पर भरोसा करने का अहम सबक सीखता है। इस दिन से वो ज्यादा होशियार और समझदार बन गया और कभी भी किसी के अंधेरों में नहीं गिरता। जैसा कि लुमड़ी जिदोजहद के साथ चालबाज रहती, हमेशा दूसरे जानवरों को धोखा देने के लिए अपनी आंखें खोली रहती, लेकिन वो कभी भी दानाई से भरपूर कौवा से मकर नहीं करती, जानती होती कि वो नहीं मुहम्मल और समझदार है। और जहाँ तक लुमड़ी का ताल्लुक है, वो अपनी मिकरी तरीकों को जारी रखती, हमेशा दूसरे जानवरों के साथ खेलती, लेकिन कौवा को इसने दोबारा धोखा देने की ख्वाहिश नहीं की। कौवा की जहानत और समझ ने इसे अंजाम दिया कि लुमड़ी की ज़ेरे असर नहीं आ सकता, जानता कि ऐसा करना इसके लिए खतरनाक हो सकता है। इस दास्तान से हमें यह सबक सीखने को मिलता है कि हमेशा दूसरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए और ज्यादा होशियार होना चाहिए ताकि हम दूसरों के धोखे से बच सकें। और अगर हमें कोई ऐसा शख्स मिलता है जिस पर हम भरोसा करते हैं, तो हमें उनकी ज़ात को अच्छी तरह से समझना चाहिए और बेहतरीन फैसला करना चाहिए कि किस पर हम भरोसा करते हैं।